अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सुनैन इब्न माजा शरीफ की हदीस नंबर सुनैन इब्न माजा जल्द दोयम हदीस नंबर 568। आज का हमारा वाक़या चोर एक लड़का था उमर, तो वो 10वीं क्लास में ना मैट्रिक में फेल हो गया, तो बहुत बदतमीज था। उसकी मम्मी पापा ने बोला कोई काम पे लगा देते हैं उसको। वो काम करने के अलावा चोरी करने लग गया, तो इलाके वालों ने मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दो, जो उसकी दुल्हन होगी ना वो इसको सही कर देगी। तो के शादी करने के बाद ना उसने दुल्हन की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी और काम भी नहीं करता। थोड़े दिनों बाद उसके बच्चे भी पैदा हो गए और उसने काम करने के अलावा चोरियाँ मांगने लग गया सबसे कि मेरे को पैसे दे दो, मैं आपसे वो मांगता हूँ। तो कर्ज मांगने लग गया सबसे, और ये उसने अपने दिमाग में नियत कर ली थी कि मैं जिससे कर्ज मांगूंगा ना तो उसको वापस नहीं दूंगा। लोगों को ना अपने लोग उसके घर के पास आते तो लोगों को घुमाता, कल ले लेना आज लेना, कल ले लेना आज लेना। तो एक तरफ मस्जिद से लोगों ने ना उसको कर्ज देना मना कर दिया, तो वो ये करता था दूसरे एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में चला जाता। तो एक दफा ना वो मस्जिद की तरफ से जा रहा था, तो उसके पता नहीं क्या जहन में आई, वो मस्जिद के अंदर बैठा तो कारी साहब ने पढ़ा तो हदीस सुना दे, जिस शख्स ने अदा ना करने के इरादे से कर्ज लिया तो क़यामत के रोज अल्लाह से इसकी मुलाकात चोर बनकर होगी। तो ये बात उसके दिल पर लगी और वो रोने लगा। अपनी बीवी को आगे बोला वो उसकी बीवी ना छोले बड़े अच्छे बनाती थी, तो आगे अपनी बीवी को बोला छोले बनाओ, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अपने घर के सामने ना उसने ठिया लगाया। तो अल्लाह ताला ने, इसका मतलब ये है अगर कोई मेहनत करता है ना तो अल्लाह ताला उसको बरकत डालता है। उसके अल्लाह ताला ने ठिया में बरकत डाली और उसने सब लोगों को कर्ज उतारा और अपना एक अच्छा सा घर बनाया और अपना रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया और छोटा दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम ये सोचेंगे ना तो मैं किसी से कर्ज लेऊंगा, मगर अगर मेरे पास पैसे होंगे तो वापस कर दूंगा, तो ये सही है। अगर ये सोचेंगे ना तो